ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं, सो कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में आपको हाइट एंड डिस्टेंस लिखा मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अभी आपने थोड़ी देर पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मतलब सॉरी कुछ दिन पहले, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब चीजें मालूम है। और ये भी मालूम है कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, मान लीजिए ये राइट ट्राइंगल है, एबीसी नाम है इसका, बी पे राइट एंगल है, इसका नाम क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अगर मैं इस एंगल अल्फा की बात करता हूं तो आपको मालूम इसका नाम क्या होगा, बेस, और इसका नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बात आती है एप्लीकेशन की, हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किसी भी बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं, विड्थ फाइंड कर सकते हैं, रैंप वगैरह जो होते हैं रैंप की कैसे लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लैडर की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। समझिएगा बात को। तो हमको ये भी मालूम है कि अगर हमें बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कॉस थीटा का या फिर किसका, सेक थीटा का। हमको ये भी मालूम है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का या फिर कोसेक थीटा का। अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करना है तो किसका यूज करेंगे, टेन थीटा और क्या, कॉट थीटा का। ये सब कुछ मालूम है अपन को, और 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू भी मालूम है। तो जो एप्लीकेशन है उसमें बस 0 से 90 तक की वैल्यू तो यूज होनी है, क्योंकि 90 से ऊपर चले जाओगे तो आपका बेस रिवर्स हो जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये चीजें आपको मालूम है और आप ट्राइंगल को पहचानते भी अच्छे से हो। फिर कौन सी नई टर्म्स हैं जो एप्लीकेशन में जुड़ जाती हैं, समझिएगा। मेनली 2 टर्म्स हैं जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐड होंगी। पहली है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। ये 2 चीजें हैं जो नई ऐड हो जाएंगी, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको हर एक वर्ड बताने की जरूरत है। एलिवेशन आपको ही मालूम है, किसी जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे कोई चीज देखनी है, ऊंचाई पे है, अगर मेरे लेवल पे है तब तो कोई बात ही नहीं, मैं ऐसे रहूंगा। अगर वो ऊंचाई पे तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। जिस चीज को देखने के लिए हमें सिर को उठाना पड़े, ठीक है ना, तो हम उठा लेंगे, ठीक है ना। उस टाइम पे बेस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी चीज को देखने के लिए हमें नजरें झुकाने भी पड़ती हैं, जब झुकाते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो रे की एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये समझिएगा, मैं इधर पे खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्डिंग का टॉप है, इधर पे कोई झंडा लगा है, मुझे झंडे को देखना है तो मैं झंडे को ऐसे देखूंगा, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ में देखते हुए जो एंगल बनाऊंगा दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, AOE, एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन। मैं इधर पे खड़ा हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये ग्राउंड में कोई कार जा रही है, मैं कार को देख रहा हूँ, ये जो मेरे देखने वाली रे है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, AOD। तो समझ गए आप, किसी चीज को देखने के लिए अगर हमें सिर झुकाना पड़ता है तो उस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसी चीज को देखने के लिए अगर हमें सिर उठाना पड़ता है तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नोट करिए इन दोनों चीजों को। अब आगे बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है इन चीजों को, समझिएगा। बेहद सिंपल है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि सारी मेहनत डायग्राम बनाने में है। अगर आप एक बार अपने डायग्राम बना लिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिएगा धीरे से। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम है द रैंप फॉर डिसेबल्ड पीपल इन अ हॉस्पिटल हैव स्लोप नॉट मोर देन 30 डिग्री। नॉट मोर देन 30 डिग्री मतलब कि स्लोप की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, ठीक है ना, मैक्सिमम 30 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द रैंप भी 1 मीटर, रैंप की हाइट कितनी है, 1 मीटर है, तो पूछते हैं कि लेंथ क्या होगी रैंप की। समझिएगा, सिंपल एकदम। ये हो गया रैंप, समझिए ध्यान से, ये क्या हो गया, रैंप, और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। ये हो गई रैंप की हाइट, ठीक है। कितना स्लोप है भाई, 30 डिग्री का स्लोप है। हाइट कितनी है रैंप की, 1 मीटर है। आपको लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बन चुका है,
इस राइट ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री है, तो आप भी जानते हैं बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये गिवन है और ये चाहिए है, एक्चुअल में आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। इन ट्राइंगल एबीसी आपको किस में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए है तो ये मान के चलिए कि आपको क्या करना होगा, साइन थीटा या कोसेक थीटा का यूज करना पड़ेगा। साइन 30 क्या आएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है बोलो, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है बताओ, ए सी। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। आप भी जानते हो ए बी की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ए सी आपको मालूम नहीं है, ए सी इक्वल क्या आएगा बताओ, 2 मीटर। ये ए सी क्या है, रैंप की लेंथ है। आ गई रैंप की लेंथ, कुछ भी डिफिकल्ट है क्या, है ही नहीं भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सारा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। समझ आ गया, बेटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था आपकी सीट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक ही वैरायटी है, बस डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, सॉल्व कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करो, कौन सा वाला अप्लाई करना है, बहुत इजी है। चलिए मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 3, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री if it cast a shadow 17 meter long on the level of ground when the angle of elevation of the sun is 45। ये एक्चुअल ट्री है और ये इसका शैडो है। कितना है शैडो, ये 17 मीटर लॉन्ग शैडो है, ठीक है ना, समझिएगा। और ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट, ये हाइट है ट्री की, समझिएगा। उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है, समझिएगा बात को। हेलो कौन, जी भैया मैं 1 मिनट से करूं, मैं क्लास लिया हूं जी। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है क्या, हमारे पास ये बेस गिवन है 17 मीटर, और चाहिए क्या है हमें, हाइट ऑफ ट्री चाहिए। क्या चाहिए है, हाइट ऑफ ट्री। हमको ये 17 मीटर बेस गिवन है और हमको ये हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। तो बात समझिएगा कि ये एंगल की अगर बात करें 45 डिग्री की, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। Given that the length of shadow कितना है बताइए, 17 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बताइए, 45 डिग्री, ठीक है ना। लेट द हाइट ऑफ ट्री बी h मीटर, समझिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी में आपको बेस गिवन है और परपेंडिकुलर चाहिए है, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बताता है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है, बी सी। आप सब जानते हो टेन 45 कितना होता है, 1। ए बी का लेंथ कितना, h, और बी सी कितना, 17 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 17 मीटर। क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या समझ में नहीं आया, आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, ट्री का हाइट फाइंड कर लिया। सिंपल है ना एकदम, कुछ मुश्किल लग रही क्या, बोलिए नहीं ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज, क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है प्रॉपरली। अगर आपने पढ़ लिया और ये पता लगा लिया कि आखिर आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है, और उसका अगर आपने परफेक्ट डायग्राम बना लिया, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाएगी। मैं प्रॉब्लम नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, 3rd के बाद सीधे 7th। क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री 8 मीटर लॉन्ग। सिंपल है भाई, ये बन जाएगा, ये नहीं बता रहा मैं। प्रॉब्लम नंबर 8 देख लीजिए, 8। इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ मैन आर द सेम, ठीक है भाई, ये ट्री है, ये मैन है, सॉरी ये मैन, कितना ऊंचा मैन है, h मीटर, ठीक है, और ये उसका शैडो है, ये भी इत्तेफाक से कितना है, h मीटर। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है भाई, मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन में कहता है कि जितना ऊंचा आदमी है उतनी ब्रॉड इसकी क्या है, शैडो है। समझ लो इस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना था, थीटा था। एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, देख पा रहे हो आप। लेट द हाइट ऑफ द मैन भी h मीटर, ठीक है ना, हाइट कितनी है, h मीटर, एंड द शैडो इज ऑल्सो
h मीटर। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा बोलो, ABC, क्या देख पा रहे हो आप ABC में, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर भी h, बेस भी h, क्या आएगा 1। tan थीटा इक्वल 1। अब आप ही बताओ अगर tan थीटा 1 है तो थीटा क्या रहा होगा, 45 डिग्री। तो बताइए जिस टाइम पे किसी आदमी की जो शैडो है वो उसके हाइट के जितनी आ जाए तो उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। अब समझिएगा प्रॉब्लम नंबर 12, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है, ये इजी वाले क्लियर हो गए आपको। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 12, बहुत ही सरल है, सब कुछ सरल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं मैक्सिमम वैरायटी कवर करके दूंगा। समझिएगा प्रॉब्लम नंबर 12, अ टावर स्टैंड्स नियर एन एयरपोर्ट, ठीक है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट इट्स टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेंजेंट मतलब क्या, टेन थीटा। अगर थीटा एंगल गिवन है तो टेंजेंट मतलब क्या, टेन थीटा। एक ये टावर है, ठीक है ना, और इसका जो एलिवेशन है वो कितना है, थीटा है। कुछ इस तरीके का थीटा है कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है बताओ, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू है 5/12। समझिएगा आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टावर इज 120 मीटर। ये ऑब्जर्वर है और ये टावर का बेस है और डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर। चाहिए क्या आपको, टावर की हाइट चाहिए। देखिएगा आपको टेन थीटा का वैल्यू दिया है, आपको h चाहिए है और ये बेस गिवन है। मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ABC, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल ABC क्या देख पा रहे हो आप, ट्राइंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का वैल्यू कितना बोलो, 5/12, परपेंडिकुलर कितना है h और BC कितना है बोलो 120, tan 50, तो हाइट कितनी आ गई बोलो 50 मीटर। तो बताइए टावर की हाइट कितनी है बोलो 50 मीटर। समझ में आ गया, टावर की हाइट कितनी है बोलो 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। क्या मुश्किल लग रहा है इसमें, क्वेश्चन में टावर की हाइट पूछा था, ऑब्जर्वर से डिस्टेंस दिया था, ये ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा ना ग्राउंड पे, और यही एंगल कितना ऑब्जर्व कर रहा है 5/12, tan थीटा इक्वल 5/12। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 14 डिग्री, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 14, मिटाएं इसको। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 14 इजी है, सीट आपके पास है, आप उससे क्वेश्चन देख सकते हैं और प्रॉपर, वैसे मैं तो आराम से पढ़ ही देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 14 देखिएगा क्या कहना चाहता है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। हाँ यार सबको ही जानता है, अगर आपके घर में कभी लैडर देखी होगी आपने, तो लैडर कुछ इस टाइप से रखी रहती है, यहाँ पे ऐसे फुट बने रहते हैं, ये इसमें बन रख के पैर रख रख के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना, ये लैडर है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लो भाई ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रही है, कौन, लैडर। कौन बना रही है भैया, लैडर बना रही है। ये वॉल है, वॉल, यहाँ जमीन भी तो होगी। चलो आगे समझो, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, लैडर का जो फुट है वो वॉल से 2.5 मीटर पे है। भाई लैडर का फुट यहीं आएगा ना, पैर नीचे ही होते, किधर होते, इधर, तो लैडर का फुट इधर आएगा, कितना है ये, वॉल से 2.5 मीटर अवे। समझिएगा क्या पूछता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। यार ये लैडर की लेंथ चाहिए, समझ जाओ, ये एंगल गिवन है, इस एंगल के लिए ये क्या होगा, बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही, तो बेस और हाइपोटेनस में अपन को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। समझिएगा, लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी L मीटर, ठीक है ना, लैडर की लेंथ कितनी है, L मीटर है, एंड बेस एंड द डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल, या फ्रॉम द वॉल बस लिख दें, अब वॉल क्या फुट क्या साइड, फ्रॉम द वॉल इज कितना है बोलो
2.5 मीटर, ठीक है ना। थीटा कितना है 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए बेस गिवन है, हाइपोटेनस चाहिए, कॉस ले लेंगे। कॉस थीटा इक्वल कितना बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस 60 डिग्री। बेस कितना है बोलो 2.5 मीटर, हाइपोटेनस कितना है L, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, 2.5 मीटर अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, L इक्वल कितना आएगा बोलो 5 मीटर। तो बताइए लेडर की लेंथ कितनी है बोलो 5 मीटर है लेडर की लेंथ, समझ में आ गया। 5 मीटर लंबी लेडर को 60 डिग्री पे रखोगे तो वॉल से कितनी दूर पे उसका फुट आएगा 2.5 मीटर पे। क्या मुश्किल है, क्या समझ नहीं आया, क्लियर हुआ। 14th, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इजी है, बहुत इजी है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं बात को, नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए 14 के बाद और कौन सा बता दें, 15 बन जाएगा आपसे, इसी की फोटो कॉपी है। अब मैं आपको बताता हूं 18th बता रहा हूं, 18th अच्छा क्वेश्चन है, देखो 18th। 17 बताते, 17 उससे भी अच्छा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट टावर। पहले अपन ये टावर बना ले, टावर जानते ना, टावर ऐसे बनता टावर, ये बन गया टावर, ठीक है। टावर से हम देख रहे हैं टावर की हाइट कितनी है बोलो 75 मीटर। टावर से हम ग्राउंड पे कार को देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो कार को देखते रहो। 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ बनता है 30 डिग्री, ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, तो अल्टरनेट से 30 यहाँ बन जाएगा। क्या पूछता आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यह टावर का बेस, यहां से कार की डिस्टेंस कितनी है पता नहीं है, x मान लो। ये ट्राइंगल हो गया ABC, कैसा ट्राइंगल है ABC बोलो, इसको मिटा देते हैं यार, पहले मैंने बनाने के लिए बनाया था, ठीक है, मॉड्यूलर है लो, ठीक है। ये टावर है और ये टावर की क्या है हाइट है, कितनी है बोलो 75 मीटर, यहाँ पे राइट एंगल आएगा। और ये डिस्टेंस पता करनी है आपको, कार की डिस्टेंस, C फॉर कार, ठीक है ना, कार की डिस्टेंस पता करनी है अपन को। देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इन ट्राइंगल क्या ABC, समझिएगा ध्यान से। ABC में क्या कहानी है कि हमको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस चाहिए, ठीक है ना। चलिए tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब क्या BC। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, AB की लेंथ कितनी है 75, BC कितना है x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75√3 मीटर। क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो बताइए टावर से कार की डिस्टेंस कितनी है 75√3 मीटर। क्या मुश्किल लग रहा बताओ, है ना सिंपल। अभी तक क्या है एलिवेशन के हुए थे, इसलिए मैंने तो डिप्रेशन वाला कर दिया, समझ गए। चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, मिटाएं इसको। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया बनेगा, आपको शानदार बनेगा, मजा आ जाएगी, है ना। देखिए प्रॉब्लम नंबर 19, इसको ना आप 2 पार्ट्स में देखना, पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखना इसके 10-12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन देखने के बाद पूरी सीट सॉल्व करना। जब सीट में से ना बने फिर वापस से इसका नेक्स्ट पोर्शन देखना। ऐसा करोगे ना तो आपसे खुद से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन खुद से बनता है ना उसकी बात ही अलग होती है, उसको रिवाइज नहीं करना पड़ता, है ना। चलिए मैं 19 बताने जा रहा हूं आपको। A circus artist is climbing from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied at the ground। ये हो गया भैया वर्टिकल पोल, इसके टॉप से एक वायर स्ट्रेच करके कहाँ बांधी गई है ग्राउंड में बांधी गई है। ये वो रोप है जिससे उस आर्टिस्ट को चढ़ना है। ये रोप कहाँ से अटैच है, वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पे अटैच है, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर हाई है। एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये ले लीजिए 30 डिग्री है, समझिएगा बात को। इसके बाद समझिए फिर आएगा कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। वो डिस्टेंस निकालिए
जो पोल तक चढ़ने में ये क्या करेगा, कवर करेगा। उसको इस रोप के थ्रू चढ़ना है ना, तो समझ लो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, चाहिए क्या है, हाइपोटेनस। तो इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या कंडीशन आएगी बोलिए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर मतलब AB और हाइपोटेनस मतलब AC। साइन 30 का वैल्यू हाफ, AB का लेंथ कितना 12 मीटर और AC कितना L, तो L इज इक्वल्स टू कितना आ गया 24 मीटर। तो बताइए आर्टिस्ट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 24 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा ग्राउंड से पोल के टॉप तक पहुंचने में। समझ में आ गया, क्या आ गया, L का वैल्यू 24 मीटर। क्या मुश्किल लग रही है, तो कहीं घबराने की जरूरत है क्या, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम ड्रॉ करो, बस सब कुछ मालूम है आपको, खुद ही पता है भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, P अपॉन H, कॉस थीटा का मिटा दें इसको, कॉस थीटा क्या B अपॉन। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y मीटर सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। देखिए भैया ये दो टावर है, ठीक है ना, इनमें से किसी एक की हाइट x है और दूसरे की y, ये इनके फुट्स है x a और b, और ये इनका मिडिल है, मतलब इनका सेंटर, समझिएगा, ये देखिए, ठीक है, समझिएगा, ये सेंटर है। तो एक ना 30 डिग्री बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, यही 30 बनेगा और ये क्या बनेगा 60, शॉर्टर एंगल 30 और ग्रेटर एंगल क्या 60। समझिएगा 30 कौन बना रहा था, x मीटर हाइट टावर, और 60 कौन बना रहा था, y मीटर हाइट टावर। क्वेश्चन में कहते हैं देखो ये तो सेंटर है, ये भी D होगा और ये भी क्या होगा D, क्योंकि ये AB का सेंटर है, सेंटर मतलब मिडिल पॉइंट, ठीक है ना, समझिएगा। क्वेश्चन में पूछता है इनकी हाइट्स का रेशियो क्या होगा, मतलब कि x रेशियो y क्या होगा, गिवन द हाइट्स ऑफ टावर, हाइट्स ऑफ टावर्स आर x एंड y मीटर्स, ठीक है ना, समझिएगा। एक की हाइट x मीटर है, दूसरी की क्या है y मीटर है। एक 30 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, एक 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है इन ट्राइंगल PAC। देखिए आपको ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये दोनों है क्या, एक परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या है बेस। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है d। tan 30 की वैल्यू 1/√3 x अपॉन d, x क्या आएगा बोलो d/√3। आगे आ जाओ, इन ट्राइंगल QBC में क्या, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या y और बेस क्या d, tan 60 की वैल्यू √3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो d√3। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x अपॉन y क्या होगा, या x रेशियो y क्या होगा। x की वैल्यू क्या है बोलो d अपॉन √3 और y की वैल्यू क्या है बोलो d√3, d से d कट गया, क्या आ गया √3 इंटू √3 क्या होता है 1/3, x अपॉन y क्या हो गया बोलो 1/3। क्या मुश्किल लग रही बताइए, आगे समझ में, x और y का रेशियो क्या होगा 1:3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, x रेशियो y कितना आ गया 1:3। इजी है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए प्लीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए आगे 24 के बाद समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 25 भी बन जाएगा, 6 भी बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 27, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ये हो गया भैया हिल का टॉप, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 27 है, नोटिस कीजिएगा, टॉप ऑफ द हिल
एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी, ये देखिए एक ये है और एक दूसरा ये माइलस्टोन नहीं होते जो किलोमीटर वाले स्टोन्स, ठीक है ना, ये माइलस्टोन। तो ये हो गया पहला वाला और ये हो गया दूसरा वाला और ये हो गया सी, ये हो गया टी फॉर टॉप, समझिएगा। तो पहले वाले की मेजर कितनी है 45 डिग्री और दूसरे वाले की क्या है 30 डिग्री, समझिएगा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, जो पास में होगा वो ज़्यादा बड़ा एंगल, जो दूर होगा वो छोटा एंगल, ये समझिएगा ध्यान से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट फाइंड करना आपको, ठीक है भाई, कुछ और नहीं दिया। अब ये क्या है किलोमीटर स्टोन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 1 किलोमीटर, इसको आप x कंसीडर कर लीजिए, समझिएगा ध्यान से। इन ट्राइंगल TCA या ACT, और देखो ये तो आप लिख ही लोगे कि लेट द हाइट ऑफ हिल बी h, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझिएगा। इन ट्राइंगल ACT क्या देखने को मिलेगा आपको tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है बोलो h और बेस कितना है x, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो h इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो x, मतलब कि ये h और x दोनों क्या है इक्वल है। चलिए अब नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा BCT, कौन सा BCT, BCT में बात करेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है बोलो h और बेस कितना है BC कितना है बोलो x प्लस 1 किलोमीटर, x प्लस 1000 मीटर, x प्लस 1000 मीटर, tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 h अपॉन x प्लस 1000 मीटर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1000 मीटर इज इक्वल्स टू √3h। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, h की वैल्यू x है तो x की वैल्यू क्या होगी h प्लस 1000 इज इक्वल्स टू √3h, तो 1000 इज इक्वल्स टू कितना आएगा √3h माइनस h, मतलब कि 0.732h। आगे समझिएगा h की वैल्यू कितनी आएगी 1000 अपॉन 0.732, ठीक है ना, क्या आएगा 0.732, या पर ऐसा समझ लो √3 माइनस 1, मत परेशान इसमें गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, √3 माइनस 1, ठीक है, तो √3 माइनस 1 आ गया, रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 ऊपर क्या आएगा 1000 इंटू 2.73, तो 500 2.73, क्यों 3 माइनस 1 2 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो 00 5 3 जा 15 कैरी 1 5 7 जा 35 कैरी 3 5 2 जा 10 13 5 3 जा 15 कैरी 1 5 7 जा 35 कैरी 3 5 2 जा 10 एंड 3 13, 2 के बाद डेसिमल, तो हाइट कितनी आ गई बोलिए 1365 मीटर। क्या मुश्किल लग रहा बताइए आपको, कितनी आ गई हाइट ऑफ हिल 1365 मीटर, क्या मुश्किल लग रहा है। ये था प्रॉब्लम नंबर 27, थोड़ा हटके था इसलिए करा दिया इसको, समझ में आ गया। इससे ना आपको तगड़ी वैरायटी मिल गई, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको बहुत डर नहीं लगेगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 है 34 है, ये सारे सिंपल है भैया, बन जाएंगे आपको, ठीक है ना। इतना सब कंप्लीट करिए और जो भी मुश्किल लगे तो कॉल मैसेज करिए, समझ रहे हैं बात को। जो भी आपको दिक्कत लगे, समझ में ना आए, जो भी प्रॉब्लम, तुरंत कॉल मैसेज कीजिए, ठीक है। एक हिसाब से मैंने लगभग आपको पूरी वैरायटी बता दी है, फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर बचते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको और पूरी सीट के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नोट कीजिए प्लीज़।